गुड इवनिंग, आई एम डॉक्टर अंकिता तिवारी। आई एम एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक बीमारी है जिसमें ब्लड ग्लूकोज या ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होने के बावजूद इसको बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती, इसीलिए ये ज़्यादा शुगर यूरिन के रास्ते बाहर चली जाती है। इसके मुख्य सिम्टम्स हैं ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब होना, वेट का कम होना, थकान लगना, पैरों में दर्द या फिर चक्कर आना। डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसका प्रेवलेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इंडिया को अब डायबिटीज़ कैपिटल के नाम से जाना जाता है। डायबिटीज़ बीमारी महिला और पुरुषों को सभी उम्र में हो सकती है, फिर भी 30 इयर्स के बाद में ये डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन हो गया है। डायबिटीज़ दो टाइप का होता है, मुख्यतः दो टाइप का होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ वयस्क लोगों का डायबिटीज़ है जो यूजुअली 30 साल के ऊपर एज में आता है। ये काफ़ी हद तक आनुवांशिक है, वज़न ज़्यादा बढ़ने से रिलेटेड है। टाइप 1 डायबिटीज़ ये बच्चों में होता है और पैंक्रियाज से इंसुलिन नहीं बन पाने की वजह से होता है। क्या लक्षण होने पे ये सोचना चाहिए कि डायबिटीज़ हो सकता है? अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, ज़्यादा पेशाब लग रहा है, ज़्यादा भूख लग रहा है, ज़्यादा प्यास लग रहा है, वेट कम हो रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि डायबिटीज़ हो सकता है। उसके लिए ब्लड ग्लूकोज का जांच कराना चाहिए। ये दो तरीके का होता है, खाने के पहले और खाने के बाद। खाने के पहले यानी लगभग 8 से 10 घंटा खाली पेट रहने के बाद में सुबह के टाइम पे ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं। नॉर्मल लोगों में ये 100 से कम रहता है। खाने के बाद यानी खाने के 2 घंटे के बाद ब्लड ग्लूकोज चेक किया जाता है। ये नॉर्मल लोगों में 200 के अंदर रहता है। अगर ब्लड ग्लूकोज आपका इससे ज़्यादा आता है तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना है। आपको डायबिटीज़ के सुपर स्पेशलिस्ट यानी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये आपको किस तरह से अफेक्ट कर सकता है, कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकता है? डायबिटीज़ होने से आपको मुख्य 3 ऑर्गन पे इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहला है आँख। आँख में जो आँख का पर्दा होता है, रेटिना जिसे बोलते हैं, उसमें डैमेज हो सकता है। ये बहुत ही साइलेंट डिजीज़ होता है। सीधे आपको जब आईसाइट लॉस हो जाता है, विजन लॉस हो जाता है, तब पता लगता है कि ये डायबिटीज़ की वजह से हुआ। शुरू में कोई सिम्टम नहीं आता। इसलिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको साल में एक बार आँखों का चेकअप कराना चाहिए। सेकंड ऑर्गन है किडनी, जो आप देखते हैं कि बहुत सारे आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स कि जिनको किडनी प्रॉब्लम है, जिनको डायलिसिस कराना पड़ता है या जिनको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, उसका भी मुख्य कारण डायबिटीज़ है। वर्ल्ड में किडनी प्रॉब्लम होने का सबसे मेन कारण डायबिटीज़ है। 70% लोगों को डायबिटीज़ होता है। फिर थर्ड है नर्व्स, यानी जो हमारी नसें रहती हैं, स्नायु। डायबिटीज़ उससे नर्व्स को ख़राब कर देता है, जिससे कि पैरों में झंझनाहट, हाथ पैरों में झंझनाहट होना और सेंसेशन का पता नहीं लगना। यानी अगर आपके पैर में कुछ छोटी सी इंजरी हो गई या कोई कांटा लग गया तो आपको पता नहीं लगेगा कि चोट लगी है, और ये धीरे धीरे बड़ा ज़ख्म भी हो सकता है। जो चोट है वो जल्दी ठीक भी नहीं होती। ज़्यादा इन्फेक्शन होने पे पैर को काटने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसे हम डायबिटिक फुट बोलते हैं। इसके अलावा ये 3 ऑर्गन्स के अलावा डायबिटीज़ होने से हार्ट अटैक का रिस्क, लकवा या स्ट्रोक होने का रिस्क भी 10 to 15 टाइम्स बढ़ जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस होने का जो रोग प्रतिरोधक शक्ति रहती है बीमारियों से लड़ने की, डायबिटिक पेशेंट में वो भी कम होती है। जैसा हम देख रहे हैं कि अभी कोविड-19 निमोनिया है या बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस जो नॉर्मल लोगों में कम सिवियरिटी में होते हैं, डायबिटिक लोगों में बहुत ज़्यादा सिवियरिटी से हो सकते हैं और जानलेवा भी हो सकते हैं। इसीलिए डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ट्रीटमेंट पार्ट में डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करें, कैसे ट्रीट करें, ये क्वेश्चन अब आप दिमाग में आता है। तो डायबिटीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि खाने पीने में कंट्रोल, यानी जो हाई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना है, जो प्रोसेस्ड फूड है, वो हमें अवॉइड करना है। शुगर, गुड़, महू, ये पूरा ही अवॉइड करना है।
खाने में ज़्यादातर चीज़ें जो नेचुरल फूड है, होममेड फूड है, वो लेना है। उसके अलावा बहुत सी दवाइयाँ हैं, इंसुलिन है, जिससे शुगर को कंट्रोल में रखा जा सकता है। कंट्रोल मतलब कितना कंट्रोल? डायबिटीज़ में हमें अपना ब्लड ग्लूकोज कितना रखना चाहिए? खाने के पहले का शुगर 100 से 130 के बीच में रखना है और खाने के बाद का शुगर 180 से कम रखना है। अगर आप ब्लड ग्लूकोज को इस लेवल्स में कंट्रोल में रखते हैं तो डायबिटीज़ आपका अच्छे से कंट्रोल रहेगा। इससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। डायबिटीज़ ट्रीटमेंट में 50% रोल लाइफस्टाइल का है और 50% मेडिसिन या इंसुलिन का है। लाइफस्टाइल का मतलब है खाने में डाइट फॉलो करना और फिज़िकल एक्टिविटी करना। फिज़िकल एक्टिविटी करने से आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और जो ब्लड ग्लूकोज जो मात्रा बढ़ी हुई है वो मसल्स में चली जाएगी। इसीलिए रोज़ 30 से 40 मिनट तक फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्मोकिंग को छोड़ना, कम कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। डायबिटीज़ की वजह से जो सेक्स लाइफ और इनफर्टिलिटी पे भी प्रभाव पड़ता है। ये दोनों, महिला और पुरुष दोनों को ही अफेक्ट करता है। पुरुषों में सेक्स में कमज़ोरी होना या स्पर्म काउंट का कम होना ये कॉमन है। महिलाओं में वेजाइनल ड्राइनेस होना या अराउजल की कमी होना, मांसवारी का बराबर नहीं आना, ये सब कॉमन है। आफ्टर अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो भी डायबिटिक महिलाओं में मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए आपको अगर आप डायबिटिक हैं और आपकी सेक्स लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे ये चीज़ का पूरा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ठीक तरीके से हो सके। इनफर्टिलिटी या संतान का ना होना, इस कंडीशन पे भी डायबिटीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपको इनफर्टिलिटी है, संतान 1 साल से ज़्यादा ट्राई करने पर भी संतान नहीं हो रही है, तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जिससे ये चीज़ का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट हो सके। अगर आप डायबिटिक महिला हैं और प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रेग्नेंट होने के पहले आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे आपका फुल बॉडी चेकअप हो सके, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो सके। क्योंकि प्रेगनेंसी में शुरू में 3 महीने में ही बच्चा बनता है, वो टाइम पे ब्लड शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपको फोलिक एसिड नाम का एक टैबलेट देंगे, जिससे बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट को रोका जाता है। आपका फुल बॉडी चेकअप प्रेगनेंसी के पहले करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ों की जाँच की जाती है। आपके मेडिसिन, अगर आपकी गोलियां चल रही हैं तो उसको इंसुलिन में कन्वर्ट किया जाता है प्रेगनेंसी में। प्रेग्नेंट होने के बाद में आपको रेगुलर चेकअप कराना है। आपका ब्लड ग्लूकोज का, आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के कंसल्ट में रहना है, ब्लड ग्लूकोज को रेगुलरली चेकअप करना है। सोनोग्राफी से बच्चे का डेवलपमेंट देखना है। आपका थायराइड का चेकअप भी ज़रूरी है प्रेगनेंसी के टाइम। डायबिटीज़ से आपके होने वाले बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे पेशेंट्स पूछते हैं। डायबिटीज़ अगर बहुत ज़्यादा है, प्रेगनेंसी के पहले से ही है और शुरू के 3 महीने में अगर शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, तो आपके बच्चे में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। उनके हार्ट में, नर्व्स में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका डायबिटीज़ शुरू में कंट्रोल है लेकिन बाद में थोड़ा बढ़ गया है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी का डायबिटीज़ बोलते हैं, उसमें बच्चे में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से बच्चे का वेट बढ़ सकता है, आपके एबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, प्री टर्म बच्चा हो सकता है, यानी 9 महीना होने के पहले ही डिलीवरी हो सकती है। इसीलिए आपको रेगुलर सोनोग्राफी करके बच्चे के वेट, बच्चे के डेवलपमेंट का ध्यान रखना है और अपने गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के कंसल्ट में रहना है। आजकल जो कोविड-19 का पेंडेमिक है, उसमें बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स को ये क्वेश्चन रहता है कि अगर हम डायबिटिक हैं तो हमें कोविड-19 से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं और तो आपको अपने ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को अच्छे से कंट्रोल में रखना है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 130 के अंदर और खाने के बाद का 180 के अंदर रखना है।
साथ ही अगर आपको कोविड का कोई भी सिम्टम होता है, आपको अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना है और उनको बताना है कि आप डायबिटिक हैं, आपको ये मेडिसिन चल रहा है। घबराने की बात नहीं है। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आपकी वही मेडिसिन कंटिन्यू की जाती हैं, बट अगर आपके सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो मेडिसिन को चेंज करके इंसुलिन में बदल दिया जाता है। कोविड-19 से रिकवर होने के बाद, आपका आइसोलेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए और वापस से आपकी जो इंसुलिन है उसको मेडिसिन में कन्वर्ट किया जा सकता है।